जब अंग्रेज यहाँ आए, तो अंग्रेज शुरुआत में जब 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी तक भी जब यहाँ आए तो उनको ये देश बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोची इस देश के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में और इसकी प्रशंसा की। धीरे-धीरे कुछ छल से, कुछ लोगों से मिलकर, बहुत सारे हमारे भारतीय लोग ही उनसे मिल गए। मिल-जुल कर उन्होंने कुछ-कुछ जगहों पर अपनी जीत हासिल कर ली और उन्होंने अपना राज एस्टेब्लिश कर दिया। जब धीरे-धीरे अंग्रेज़ों का राज बहुत स्थित हो गया और उनको फिर एक ऐसी बातें उनके दिमाग में आने लगी कि वो इन हराए हुए लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन हराए हुए लोगों से जो अब उनकी प्रजा बन गए थे, ऐसा सोचिए, उनको बहुत घृणा और बहुत एक ऐसी उनके दिमाग में उनके ऐसे ख़्याल आ गए कि हम अलग हैं और ये भारतीय प्रजा अलग है, इनकी संस्कृति बहुत खराब है, इनका धर्म बहुत खराब है, ये बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, इनको हमको बनाना है अपने जैसा। हम सफ़ेद हैं, हमारी सफ़ेद क्रिश्चियन संस्कृति है, इनको उसी की तरह बनाना है। तब से शुरू हुई ये जो श्रृंखला है कि कुछ-कुछ चीज़ें कहीं-कहीं से उठाओ और उन चीज़ों को बड़ा-बड़ा बनाओ और उन कुरीतियों को फिर ऐसा चारों तरफ दिखाओ कि ये कुरीतियाँ ही कुरीतियाँ हैं इस समाज में। सो अगर इस कुरीतियाँ ही कुरीतियाँ हैं समाज में, तो इस समाज को पूरा बदलना पड़ेगा। इसका पूरा धर्मांतरण करना पड़ेगा, इसकी संस्कृति का पूरा बदलाव करना पड़ेगा। और इस काम में सबसे आगे कौन थे? इस काम में सबसे आगे थे क्रिश्चियन मिशनरीज़। क्रिश्चियन लोगों के भी बहुत सारे अलग-अलग होते हैं पंथ ये आपको पता है, तो जो बैप्टिस्ट थे सबसे पहले बैप्टिस्ट्स आए थे, फिर यूनिटेरियंस आए थे, ये लोग सबसे आगे थे। तो इन बैप्टिस्ट का और ये बंगाल में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटी वहीं बंगाल में थी। इसलिए आप देखेंगी कि जो एकदम शुरुआत के जो आंकड़े हैं, जो अंग्रेज़ों का राज देता था अपने पार्लियामेंट में, जब बताता था कि भारत देश में क्या हो रहा है, वो ज़्यादातर सारे के सारे आंकड़े बंगाल से आते थे। तो इन मिशनरीज़ की क्या मंशा थी? मिशनरीज़ दिखाना चाहते थे कि समाज कुरीतियों से भरा है, अपनी ही बहू-बेटियों को जलाकर राख कर देता है, इनको हमें संस्कृति सिखानी है, तो इनका तो धर्मांतरण करना पड़ेगा। उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बनाई। 2 चरण थे ये। पहला चरण था 1803 से लेकर 1813 तक और मैं आपको ये सारे आंकड़े और ये सारे डेट्स कहाँ से दे रही हूँ? मीनाक्षी जैन जी की एक अति उत्तम पुस्तक है, जो उन्होंने सती पर लिखी है। बहुत सारा शोध करके, बहुत ही गहरा शोध करके उस किताब का नाम ही सती है। वहीं से मैं आपको ये आंकड़े दे रही हूँ। अगर आप और भी ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कोई भी श्रोता, तो वो किताब आप कभी भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो ये जो पहला चरण था, उसमें उन्होंने आस-पास छोटे-छोटे सर्वेस करना आरंभ किया। और उन सर्वेस को कौन करते थे? वही सारे क्रिश्चियन मिशनरी जो इस पूरे समाज को बिल्कुल बर्बाद दिखाना चाहते थे। तो पहला एक सर्वे हुआ तो उन्होंने दिखाया कलकत्ता के पास 800 किलोमीटर की दूरी में उन्होंने ढूँढा कि कितने सारे सती के केसेस हुए। तो उन्होंने 1803 में 275 और 1804 में 115 केसेस ढूँढे। अब ये भी कैसे केसेस थे? क्या वो जो एक या 3-4 जो ऑफिसर्स थे जिनको इसके आंकड़े इकट्ठे करने थे, क्या वो जाकर हर केस को देखते थे? नहीं। कहीं सुनी बातों पर, रूमर पर उनका विश्वास था। तो भी जो भी है ये फिगर्स आए। अब उन्होंने ये जो बहुत ही सही फिगर्स नहीं थे क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक और पक्के फिगर्स नहीं थे। इनको लेकर इन्होंने और बहुत कहानी गढ़ी। बहुत सारे मिशनरीज़ ने किताबें लिखी, चिट्ठियाँ लिखी, टॉक्स दिए, एक-दूसरे से बात की और एक जिसको कहते हैं ना मॉरल आउटरेज कि सारे लोगों को करे कि ये क्या घृणित कर्म हो रहा है। और उसको बहुत ही ज़्यादा नृशंस तरीके से उसको डिस्क्राइब करके हर जगह उन्होंने ये फैलाया। एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक थे विलियम वार्ड नामक मिशनरी।
कही सुनी बातों पर उन्होंने एक किताब में लिखा, एक उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी कि 5,000 होते हैं ऐसे केसेस भारत देश में। फिर उन्होंने थोड़ा और डिस्कशन किया और 2-3 पेज बाद लिखा कि मुझे लगता है कि ये 5,000 नहीं, ये असल में 10,000 हैं। क्यों उनको ऐसा लगता था? क्योंकि वो चाहते थे कि इस समाज को बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही खराब तरह से प्रेज़ेंट किया जाए। तो उन्होंने उसको बना दिया 10,000। अब ये जो 10,000 है, ये 10,000 हर जगह के लिए एक पक्का आंकड़ा बन गया। तो यहाँ आप देखिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे जो आंकड़े इकट्ठा किए, अंग्रेज सरकार ने खुद नहीं किए, मिशनरीज़ ने किए। जब अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, वो भी आपको मैं अभी बताऊँगी। ये लेकिन ये जो फिगर्स थे, मिशनरीज़ वाले फिगर्स, ये चारों तरफ फैल गए। भारत देश में अंग्रेज़ी हुकूमत में फैल गए। वापस ब्रिटानिया में वहां भी फैल गए, उनके पार्लियामेंट में लोग कहने लगे क्योंकि उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि इस देश में मिशनरी लोगों की घुसपैठ हो, उनको सरकार से मदद मिले, उनको सरकार से पैसा मिले ताकि वो बहुत ही अच्छे से पूरे जो भारत देश में लोग हैं, उनका धर्मांतरण करें। तो इसके पीछे का कारण है धर्मांतरण। ये जो सती प्रथा को झूठा बहुत बड़ा एक अ, रूप दिया गया है, उसके पीछे का कारण है धर्मांतरण। 1815 से 1824 अगर आप लीजिए, ये दूसरा फेज़ मान लीजिए, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में 6,632 केसेस मिले। अब इसमें से 5,997 केसेस केवल कलकत्ता में, मतलब केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में। अब आप सोचिए ये 3 प्रेसिडेंसी बहुत बड़े थे, इनको लेकर आप समझ लीजिए 40-50% जो अ भारत का एरिया और भारत का पॉपुलेशन था वो 50-60% आ जाता था। तो इतने ज़्यादा मतलब 95% से भी ज़्यादा केवल बंगाल से क्यों? इस सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं, पर हम ये जान सकते हैं कि वहाँ पर बैप्टिस्ट मिशनरी सबसे ज़्यादा एक्टिव थे और वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा मॉरल आउटरीच क्रिएट करना था। ये आंकड़े अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट हैं, क्योंकि ये सारे मिशनरी द्वारा दिए गए हैं, इनका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। ये कहीं से भी आ जाते हैं, जैसे मैं आपको वो विलियम वॉर्ड की किताब बता रही थी कि 1 पेज पर 5,000 लिखा, 2 पेज बाद 10,000 लिख दिया और 1-2 जगह तो 1,00,000 भी लिखा हुआ है और लोगों ने। कि ये तो फिगर 1,00,000 भी हो सकती है। तो इन आंकड़ों के पीछे और ये जो एक हवा उड़ा दी गई कि चारों तरफ सती होती ही जा रही है, विधवाओं की सती होती ही जा रही है। इस बात में सच्चाई का बीज बहुत ही कम था। अब मैं आपको जो उस वक़्त का की सरकार थी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने भी अपना एक सर्वे किया। 1870 और 1827 के बीच में 4,323 केसेस केवल उसको मिले पूरे देश में। उस वक़्त देश की आबादी क्या थी? उस देश की आबादी थी 16 करोड़। 16 करोड़ लोगों में 4,323 केसेस उनको मिले। अब इस आंकड़े को भी आप कितना पक्का समझें उस ज़माने के इस आंकड़े को, पर मान लीजिए कि वो पक्का है, तो आप खुद ही सोच लीजिए 4,000 केसेस, अगर 8 करोड़ स्त्रियाँ, 16 करोड़ पॉपुलेशन, ये एक बहुत ही छोटा-सा एक छोटा-सा छोटी-सी बूँद है।